फतेहपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के ITI रोड स्थित मान्यवर शोरूम के मकान मालिक बुदान की मौत के बाद उनके बेटे लाल मोहम्मद द्वारा छोटे भाई की पत्नी को घर से निकाल देने के संदर्भ में आज दूसरे पक्ष का बयान सामने आया है, जहां एक और बहू ने आरोप लगाया कि उसे जबरन घर से बाहर निकाल दिया गया है। उनके पति के बड़े भाई ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी बात कही है। उनका कहना है कि उनके पिता द्वारा छोटे भाई व उसकी पत्नी को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया है। लाल मोहम्मद ने आगे बताया, वर्ष 2018 में छोटे भाई अहमद शरीफ को नौकरी लगवाने के लिए पिता ने 10 लाख रुपए खर्च किए थे, जिसके बाद उसकी नौकरी मर्चेंट नेवी में लगी। लेकिन अपनी बिगड़ी आदतों के चलते जब भी पिता द्वारा अहमद शरीफ को घर बुलाया गया, वह कभी नहीं आया, बल्कि शराब और शवाब के चलते सदा होटल में रुकता रहा। इसी दौरान वर्ष 2018 में फतेहपुर की सदर कोतवाली क्षेत्र के पक्का तालाब स्थित एक हिंदू धर्म की बेटी से शादी कर लिया, जिसकी वजह से मेरे पिता आहत हुए। उनका कहना था कि मैं हिंदू परिवारों के बीच में रहता हूँ। बेटे अहमद शरीफ ने हिंदू बेटी को भगाकर शादी करने का जो पाप किया है, उसका जवाब मैं हिंदू भाइयों को कैसे दूंगा। लाल मोहम्मद ने यह भी बताया कि उसके पिता अमन चैन के साथ रहना पसंद करते थे। वह अक्सर हिंदुओं के त्योहार में उनके घर जाया करते थे। उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी कि एक हिंदू बेटी को जबरन भगाकर उससे निकाह कर लिया, जिसके चलते उन्हें हार्ट अटैक पड़ा और वर्ष 2020 में उनका इंतकाल हो गया। छोटे भाई अहमद शरीफ को पिता की मृत्यु की जानकारी दी गई, बावजूद इसके वह मिट्टी में शरीक नहीं हुआ। पिता ने मौत से पहले दोनों भाइयों के हित में रजिस्टर्ड वसीयत कर दिया था। पिता की मौत के बाद दोनों भाइयों का नाम प्रॉपर्टी में चढ़ चुका है। छोटा भाई व उसकी पत्नी को जैसे इस बात की जानकारी हुई, प्रॉपर्टी हड़पने की नियत से जबरन घर में आकर रहने का प्रयास कर रही हैं। जबकि बहू शिखा ने बताया कि वह अपने पति के साथ लगभग 5 महीने से इसी पैतृक घर में रह रही थी। पति का स्थानांतरण देश से बाहर मलेशिया में हुआ। इस बात की जानकारी जैसे ही पति के बड़े भाई लाल मोहम्मद व हसन को हुई, उन लोगों ने प्लानिंग करके मेरे पति के प्रदेश जाने के बाद पति के बड़े भाई मोहम्मद हसन, दूसरे भाई लाल मोहम्मद, जेठानी नसरीन अमरीन ने मिलकर मेरे साथ मारपीट किया और लगभग 12 लाख रुपए के जेवरात व 1.5 लाख रुपए नगद छीनकर मोबाइल सामान अंदर रख लिया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद से लगभग 24 घंटा बीत चुका है। भूखी प्यासी घर के बाहर बैठकर दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही। शिखा ने अपनी तहरीर में बताया, जेठ जेठानी इस बात का ताना देते हैं कि बिना दहेज के तुमने शादी कर ली है, पहले माँ बाप के पास जाओ और 10 लाख रुपए दहेज के लिए लेकर आओ, तभी घर का दरवाजा खुलेगा। हालांकि स्थानीय पुलिस ने शिखा की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 588, धारा 498A, 504, 506 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत 3/4 का अभियोग पंजीकृत किया है। शिखा के जेठ मोहम्मद हसन, दूसरे जेठ लाल मोहम्मद, जेठानी नसरीन, दूसरी जेठानी अमरीन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अब स्थानीय पुलिस जांच कर कार्यवाही करने की बात कह रही है। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में स्थानीय पुलिस किस प्रकार की कार्यवाही करेगी। स्थानीय पुलिस दोषियों पर सख्त कार्यवाही करे, इस बात का इंतजार आपको विराग और हमें भी। बने रहें एनडी न्यूज के साथ और देखते रहें देश दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले। एनडी न्यूज के लिए इस खबर को अपनी आवाज दी है राजन सिंह ने। इस खबर को फतेहपुर से एनडी न्यूज के लिए कवर किया है अजय श्रीवास्तव ने और उनका साथ दिया है पंकज मौर्य ने। यदि आपको हमारी खबरों पर किसी प्रकार का सुझाव या शिकायत देना है तो कृपया मोबाइल नंबर के साथ कमेंट करें, हमारी टीम आपको जल्द संपर्क करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल मोहम्मद है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ITI रोड गौतम नगर रहने वाला हूँ। आज आपने जिलाधिकारी के यहाँ एप्लीकेशन दिया, किस बात का एप्लीकेशन दिया है? इस बात का एप्लीकेशन दिया हो कि मेरी माँ वो जो लड़की आई थी जी, वो मेरी माँ को बैठाए हुए उसका हाथ पकड़े, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपके जो बुजुर्ग बैठे हुए जी, हैं माँ है मेरी। तो वो साथ में बैठी है, जबरदस्ती बैठा के रखा? वो जो लड़की है वो जबरदस्ती उनका हाथ पकड़े, बोले मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, तो ये क्या माँ को जबरदस्ती पकड़ के रखे हैं आपके जी साथ? जी, जबरदस्ती। तो मेरी माँ बीमार रही थी, उनकी दवा चल रही है और उनका हाथ दी गई उनको इस बीच। अब ये तो कोई हम लोग उनके पास जाने नहीं दे रहे। अच्छा, आपको जाने नहीं दे रहे जी। आपने प्रशासन को एप्लीकेशन दिया, उस पर क्या बताया गया आपको? प्रार्थना पत्र पे क्या बोला गया? कह रहे हैं कि अब सुनवाई होगी, आपकी सुनवाई होगी जी। अच्छा, क्या विवाद है? पूरा कारण क्या है पूरा विवाद का? विवाद ये है कि हम लोग 3 भाई हैं जी। मेरा एक छोटा भाई थोड़ा वो उसकी आदतें थोड़ा गंदी थी जी जी। वो मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था, फतेहपुर आता था, कभी पिताजी से मिलने नहीं आता था, पैसा उल्टा सीधा खर्चा करता था, होटल में रुकता था, पिताजी बुलाते थे नहीं आता था। उसके बाद उसने अदर कास्ट में शादी कर लिया। यानी शादी के पहले से ही वो बिगड़े हुए? जी, नहीं आता था, अदर कास्ट में शादी कर लिया। जी जी। तो शादी के बाद से फिर और ज़्यादा मतलब वो हो गया? शादी के बाद भी नहीं आया। पिताजी ने कहा तुमने क्या कर लिया, हमारी बेइज्जती करवा दिया।
बोला कि जो मेरा मन है वो करूँगा मैं। अच्छा। इसी गम में मेरे पिताजी का अटैक पड़ गया, ख़त्म हो गए, तो मिट्टी में नहीं आया। मतलब पिता अटैक की वजह से खत्म हुए जी। और आपका मानना है कि इन्हीं की हरकत की वजह से अटैक आया था। जी। अच्छा, तो माँ जी को क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है? माँ जी को यही है कि उनके थायराइड बढ़ा हुआ है, ओके। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, चक्कर आ जाता है, ये है। तो माँ जी आपकी इसमें बंधक है आपके मतलब? जी हाँ, बंधक मतलब जी बंधक के रूप में जी उनको रखा हुआ है। जी, उनको छोड़ने के प्रशासन कष्ट करे। अच्छा, ये महिला जो आई हुई हैं, जी। ये कब से हैं आपके घर पे? ये हमारे वहाँ 12 जुलाई को आ गई हैं। शाम को हम लोग अपना काम धाम करने गए थे, जी हमारे बच्चे हैं उनको टीचर पढ़ा के निकला जी। और ये कोने में कहीं खड़ी थी, चुपचाप घुस गई। तब क्या आपका भाई साथी था? जी हाँ, वो भी था। तो उसके बाद अब भाई कहाँ है आपका? भाई हमारा पता कहाँ चले गए, तो छोड़ के वो बोल रहा था यहीं रहेगी, अब जो देखा कर लो, बाप हमारा जो लिख गया लिखने दो, लिखने से क्या होता है। अच्छा, भाई आपके होता लड़ाई में माता है? लड़ाई में बात है। और वो औरत कह रही मैं लूँगी, सब घर भर को फंसा दूँगी, ये कर दूँगी, फांसी लगा लूँगी, उल्टा से बयान करती है। अच्छा, बच्चों ये को बंधक जो आपकी प्रॉपर्टी है पापा ने जो आपको दिया है, तो जी। किस रूप में दिया है, कब दिया है, लगभग किस सन में दिया है? ये दिया है 2020 में दिया है। 2020 में आपको जी दिया जी है। जी। तो रजिस्टर चल संपत्ति की कर गए, हम लोग पिताजी की सेवा करते थे। अच्छा, आप दोनों भाइयों के लिए कर जी, रहे हैं, जी। दूसरे को नहीं दिया कुछ? नहीं नहीं। तो आपके अनुसार उनका कुछ नहीं हो, जबरदस्ती जी वहाँ घुसने की जी कोशिश कर रहे हैं? जी। अच्छा, मौके पर प्रशासन आया, प्रशासन ने क्या कार्यवाही किया? प्रशासन पूछताछ कर रहे थे, मदद हमारी किया है। अच्छा, जी। जैसे कि वो महिला आरोप लगा रही थी कि ताला बंद कर दिया गया है, दरवाजा बंद कर दिया गया है, हाँ। ऐसा क्या कारण था, क्या ऐसा? महिला सब गलत बता रही वो। अच्छा, गलत बता रही जी। है। तो अभी आपने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया? जी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा देखिए जांच करवा रहे हैं। जांच करवा कर जी, कार्यवाही होगी। जी। आप उनसे संतुष्ट हैं? जी हाँ जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम लाल मोहम्मद।